दोस्तों, ये एक तरफ है बर-ए-आज़म एशिया और दूसरी तरफ है बर-ए-आज़म यूरोप। ये हम इस छोटी सी समुद्री पट्टी पे बने हुए पुल से बर-ए-आज़म यूरोप से बर-ए-आज़म एशिया में दाखिल हो रहे हैं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है एशिया की तरफ। आज हमने बर-ए-आज़म यूरोप से बर-ए-आज़म एशिया में अपना सफ़र जारी रखना है। हमने इस्तांबुल में कुछ दिन इंतज़ार किया और हमारा ये होटल फातेह के इलाके में यूरोपियन साइड पर है। ये आप देख सकते हैं शहर पनाह की पुरानी फसील। कभी-कभी ये इस्तांबुल का बैरूनी हद होती थी। गाड़ी ने हमें 10-15 मुल्कों में घुमाया तो इसको भी ज़रा सर्विस देनी थी, तो यहाँ इस्तांबुल में हमने सोचा कि गाड़ी को सर्विस करते हैं। तो गाड़ी को भी मच नीडेड सर्विस दी और यहाँ से हम निकलेंगे एशिया और यूरोप के दरमियान का पुल क्रॉस करके यूरोप से एशिया में दाखिल होंगे और फिर वहाँ से हम अपना सफ़र जॉर्जिया के दारुल खिलाफा तिब्लिसी की तरफ शुरू करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह किस रूट से हम बहरे सियाह के किनारे होते होते हुए जॉर्जिया जाएंगे। ये हम इस्तांबुल से अभी बाहर निकल आए हैं और जा रहे हैं यूरोप और एशिया के दरमियान बने बहुत ही जबरदस्त पुल पे। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम एशिया से यूरोप में दाखिल हुए। बुलंद बाला इमारतों का शहर इस्तांबुल, तुर्की की 20% आबादी, 100 में से 20 लोग इस्तांबुल में ही रहते हैं। तो हम यहाँ से इस्तांबुल से निकलकर एशियन साइड पर दाखिल होंगे। फिर वहां से सुना है कि इस्तांबुल से अनकरा की तरफ मोटरवे पर जाएं तो एक बहुत ही खूबसूरत झील है। दोस्तों ने उसकी बहुत तारीफ की। सफंजा नाम है। सफंजा जाएंगे, वहां पे दोपहर का खाना खाएंगे और फिर रात जहां तक सफर किया, रात तुर्की के किसी इलाके में रात बसर करेंगे। लेकिन जरा इम्कान यही है कि तुर्की का एक छोटा सा शहर है, डूज नाम है उसका, तो वहां पे स्टे करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये पुल की तरफ जा रहे हैं। ये दूर आपको पुल के बुलंद बाला पिलर नजर आ रहे हैं। तुर्की ने तरक्की बहुत कर ली है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सड़कें बनाई हुई हैं। जगह जगह तुर्की के बुलंद बाला झंडे लगे हुए हैं। ये हम मारा सी पर पहुंच गए हैं। मारा सी समंदर की एक छोटी सी पट्टी है जो इस्तांबुल में एशिया को यूरोप से जुदा करती है और बहीरे रोम को बहीरे सियाह से मिलाती है। इट कनेक्ट द ब्लैक सी टू द मेडिटेरेनियन। तिजारत का बहुत बड़ा रूट है, जरिया है, यहाँ से बहुत ज्यादा तिजारत होती है। तो ये हम पुल पर पहुंच गए हैं। अभी हम यूरोपियन सॉइल पर हैं और थोड़ी देर में हम एशियन साइड पे चलेंगे। आपको पता है कि इस्तांबुल का अजीम तारीखी शहर अब दो बड़े आज़मों में है। आधा ये एशिया में है और आधा यूरोपियन साइड पे है। यूरोपियन साइड की तरक्की बहुत ज्यादा की है। आप देख सकते हैं ये हम बिल्कुल नो मैंस लैंड में आ गए हैं। ये हमारे लेफ्ट साइड पे यूरोप है और आगे हमारा एशिया है। सो यू कैन सी दैट वी आर ऑन द यूरोपियन साइड। अब हम बिल्कुल दरमियान में हैं और ये देख सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड यूरोपियन साइड एंड वी आर मूविंग टू द एशियन साइड एंड नाउ वी हैव क्रॉस टू एशिया। हम एशिया पहुंच गए हैं क्योंकि इस पुल के दरमियान से हम निकल आए हैं। हमने यूरोप को पीछे छोड़ दिया है और आगे है हमारे साथ सामने बड़े आजम एशिया। इस्तांबुल से 1.5 घंटे की ड्राइव पर एक बहुत ही खूबसूरत लेक है, लेक सफंजा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया। सो वी आर गोइंग टू गो देयर। हम वहां जाएंगे और वहां पे दोपहर का खाना सफंजा में खाएंगे। सफंजा में कुछ आराम करेंगे और फिर आगे की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं।
ये अभी हम इस्तांबुल से निकल आए हैं। ये मोटरवे अनकरा की तरफ जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़ियों के दरमियान बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है। जिस तरह पाकिस्तान में हज़ारा मोटरवे है, उसी तरह की एक मोटरवे है, लेकिन ये थोड़ी चौड़ी है और बहुत वाइड है और स्ट्राइटन है। हम थोड़ा ता अनकरा वाली साइड पे सफ़र करेंगे, फिर लेफ्ट साइड पे बहीरे सियाह की तरफ मुड़ जाएंगे। तो सफंजा तक हमारा सफ़र इस मोटरवे पर है। अगर आप इस्तांबुल आए और आपके पास गाड़ी हो तो सफंजा ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि हमने उसकी तारीफ़ काफ़ी सुनी है। तो देखते हैं कि वो हमारी तारीफ़ पे के मुताबिक तवक्कुआत पे पूरी उतरती है या नहीं। काफ़ी खूबसूरत मोटरवे है, ज़बरदस्त। इट्स गोइंग अमंग द हिल्स एंड इट्स फैसिनेटिंग। थोड़ी देर में हम सफंजा पहुंच जाएंगे। सफंजा पहुंचकर वहां की वीडियो आपको साथ शेयर करते हैं। जब आप इस्तांबुल से अनकरा जाते हैं तो रास्ते में ये एक बहुत ही खूबसूरत झील सपंजा इसका नाम है। ये सपंजा आती है। इसको लिखते तो इंग्लिश में सपन काका लिखते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं, लेकिन इसको तुर्की लोग इसको सफंजा कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट रिजॉर्ट है। ये दूर दूर से लोग यहाँ सैर करने आते हैं। हम भी आकर इधर बैठ गए हैं। ये इसके किनारे एक खाने पीने के रेस्टोरेंट है और ये खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं और लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी इतनी गहमा गहमी नहीं है। सुबह का वक्त है, लोग फैमिली पिकनिक पे भी यहाँ आते हैं। ये सपंजा की लेक है। जिस तरह हमने कहा कि ये तुर्की में जब इस्तांबुल से अब अनकरा की तरफ आते हैं तो मोटर पे आती है। बड़ी लेक है, फ्रेश पानी की लेक है और ये आबादी बहुत ज़्यादा है और ये सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह भी खाना खाएंगे हम, तो खाने पीने का भी इंतज़ाम बहुत है। शुरू हो जाए। तो ये है लेक सफंजा। इर्द गिर्द और इस्तांबुल के लोग जब सैर व तफरीह के लिए आते हैं तो यहाँ एंजॉय करते हैं। आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा। थोड़ी देर यहाँ हम रुकेंगे, खाना खाएंगे और फिर यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे आगे की तरफ, जॉर्जिया, आर्मीनिया और ईरान की तरफ। ये सफंजा से निकले, हमने सफ़र किया। ये शाम का वक्त है, शाम को भूख लगी थी तो यहाँ पे एक रोड साइड अड्डे पे, जिस तरह पाकिस्तान में, इंडिया में, एशियन मुल्कों में अड्डे होते हैं, उस तरह का एक अड्डा बना हुआ है। उसके साथ ही ये जूसकुन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हम भी उतरे, देखें जहाँ मुख्तलिफ किस्म की बसें आकर रुकी हुई हैं। ज़बरदस्त रोटा पाकिस्तान है, रोटा खावा माँ से जा। दूस के टाउन सेंटर में लेट सिटी वॉक, बहुत मज़ा आया। खाना खाया, ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया। और बाज़ार ज़बरदस्त पिज़्ज़े मदलस का लमख के पल्ले मतलब भाइयों 10 साल पहले जो ग़िज़ा अल्लाह ने हमें दी थी वही अल्लाह ने हमें फिर दे ये हमने इस्तांबुल में जो चटनी और पिज़्ज़े खाए थे वो यहाँ ये दूस में दोबारा हमें वैसी दुकान मिली, उसमें हमने खाया और बहुत मज़ा आया। स्पेशल पिज़्ज़ा, तो स्पेशल
को बटन में। और ये तकरीबन रात के 11:30-12 बजे हम वॉक कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत ठंडी यखबस्ता हवा चल रही है, खुशगवार मौसम है और बहुत मज़ा आया। भाइयों को दुकान भी दिखा दो, यहाँ पे जूते फोट होते हैं। यहाँ से हम अपने आगे का सफ़र जॉर्जिया की तरफ शुरू करेंगे। दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके बाद हम आपको रूस की भी एक तफसीली वीडियो दिखाएंगे और सुबह इंशाल्लाह हम अपना सफ़र जॉर्जिया और ईरान की तरफ शुरू करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।